नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर शशिकांत होम्योपैथिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे बल्कि ऑफ यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में गठान। आप लोग जो भी महिलाएं हैं, जब वो अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो अल्ट्रासाउंड के बाद उनके रिपोर्टिंग में बल्कि ऑफ यूट्रस या बल्कि यूट्रस निकल जाता है। तो जब वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर बोलता है ऐसा है कि आप ऑपरेशन जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप ऑपरेशन करवा लो, नहीं तो आगे चल करके और प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए ठीक है, लेकिन जब भी सर्जरी का नाम आता है तो उनके मन में घबराहट, बेचैनी, डर पैदा होने लगता है। लेकिन यदि ऐसे कंडीशन से आप गुजर रही हैं या आप जब भी अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आपके बच्चेदानी में गठान निकलता है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लें। आपका 100% है कि जो आपका बच्चेदानी में गठान है वो जड़ से समाप्त होगा, वो गल जाएगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। मैं इसके कौन से ऐसे कारण हैं, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है कि जो आपके बच्चेदानी के गठान को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाप्त करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बल्कि ऑफ यूट्रस को समझेंगे। जो बल्कि ऑफ यूट्रस यानी जो आपका यूट्रस होता है वह नॉर्मल साइज से यदि वो बड़ा हो जाता है, यानी कि 10 हो जाए, 12 हो जाए, 14 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, तो इस कंडीशन को हम बच्चेदानी में गठान या बल्कि ऑफ यूट्रस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके काजेज के बारे में। इसके कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो जिसके कारण आपको बल्कि ऑफ यूट्रस होता है। तो जो सबसे इसका पहला कारण है वो हार्मोन इनबैलेंस। जब जो स्त्री होती हैं, फीमेल होती हैं, उनके अंदर हार्मोन्स इनबैलेंस होता रहता है, तो उसके कारण भी आपको बल्कि ऑफ यूट्रस होने का चांस बढ़ जाता है। जो इसका अगला कारण है वो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग। यदि आपका जो पीरियड आता है तो कभी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होता है तो कभी कम ब्लीडिंग होता है, तो इसके कारण भी आपको बल्कि ऑफ यूट्रस हो सकता है। जो तीसरा इसका है वो है मीनोपॉज। जैसे कि कोई लेडीज है, फीमेल है, तो उनका पीरियड स्टॉप होने के कगार पर होता है या स्टॉप हो जाता है, तो उसके कारण भी इनको बल्कि ऑफ यूट्रस हो सकते हैं। यदि आप बार बार पीसीओएस यानी पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज से यदि बार बार परेशान रहती हैं तो उसके कारण भी आपको जो बल्कि ऑफ यूट्रस है वो होने के चांसेस हो जाता है। जो अगला है वो है स्टेरॉयड मेडिसिन। यदि कोई आप स्टेरॉयड मेडिसिन लेती है या हार्मोन से रिलेटेड कोई मेडिसिन लेती है तो उसके कारण भी आपको बल्कि ऑफ यूट्रस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रहे इसके मुख्य कारण। अब हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में, क्या क्या इसके लक्षण हो सकते हैं। तो सबसे पहले ही बात कर चुका हूं कि जो यूट्रस होता है उसके जो साइज होता है नॉर्मल साइज से जब बड़ा हो जाता है, यानी कि 10, 12, 14, 18, 20 जो होता है, तो जब वो अंदर बड़ा होगा तो वो आपको पता कैसे चलेगा कि जो हमारा जो यूट्रस है उसमें जो इंक्रीज हो रहा है या वो बढ़ रहा है या उसमें सूजन हो रहा है। तो ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। तो जो सबसे पहला है, जब साइज उसका बड़ा होगा तो इरेगुलर पीरियड होगा। इरेगुलर पीरियड मतलब जो अनियमित माहवारी, जो मंथली सर्कुलेशन है वो महीने पर न आकर के कभी 15 दिन पर, कभी 2 महीने पर, कभी 3 महीने पर, कभी 6 महीने पर, ऐसे आपका जो पीरियड आएगा। जो इसका दूसरा है वो है हैवी ब्लीडिंग। यदि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो पीरियड आता भी है तो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। और इसका जो अगला कारण है वो है मेंसेस पेनफुल, यानी कि जब भी उनका पीरियड आता है तो उनका इतना पेनफुल हो, यानी कि डिस्मेनोरिया, इतना उनका ज़्यादा दर्द होता है। ये एक लक्षण हो सकता है।
जो इसका अगला है वो है लोअर एब्डोमिनल पेन। जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो नीचे की तरफ है, तो उसमें आपको दर्द हो सकता है। यानी कि जो नाभि के नीचे है, वो नाभि के नीचे जो जो पोर्शन है, भाग है, उसमें दर्द हो सकता है। वो दर्द मीठा मीठा भी हो सकता है, वो दर्द तेज हो सकता है या कम हो सकता है। जो आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो उसकी वो मानो कि उस पर कुछ बांधा गया हो, ऐसा हो प्रतीत होगा। यानी कि उसमें हैवीनेस, उसमें भारीपन महसूस होगा। यदि ये लंबे समय से जब ये प्रॉब्लम रहता है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। यदि किसी तरह से प्रेगनेंसी कंसीव होता भी है तो 2 महीने 3 महीने के बाद वो मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि एबॉर्शन हो जाता है। और इसके साथ साथ ही यदि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मान लीजिए कि आपके नीचे है, और जस्ट उसी के नीचे जो आपका है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट, जो आपका मूत्राशय है, और उसके पीछे जो है मलाशय है, यानी कि रेक्टम है। तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यदि आपको लंबे समय से यदि ऐसा दिक्कत होता है, प्रेशर ऐसा लगता है, तो आपको यूरिन यानी कि पेशाब में भी प्रॉब्लम हो सकता है, जलन भी हो सकता है, दर्द हो सकता है। और साथ में जब ये आप स्टूल करने जाएंगे, पखाना करने जाते हैं, तो जो पखाना होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रहे इसके मुख्य लक्षण। यदि आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं, ये लक्षण आपको प्रतीत होते हैं, तो आप एक संतुष्टि के लिए, कंफर्मेशन के लिए आप एक अल्ट्रासाउंड अवश्य कराएं। यदि आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, क्योंकि एलोपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज नहीं है। वो केवल एक सजेशन देंगे कि ऐसा है कि आप ऑपरेशन करवाओ। हर बीमारी का ऑपरेशन इलाज नहीं है। आप एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, वो आपको अवश्य कंसल्ट करेगा। कंसल्ट करने के बाद उसकी आप मेडिसिन चलाइए। 100% है। मैं अपने प्रैक्टिस में कम से कम जो भी मेरे पास लेडीज आते हैं, डॉक्टर साहब मैंने 4-5 जगह दिखाया, वो बोले हैं ऐसा कि ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेट करवा दो, इसने बोला कि ऑपरेशन करवा दीजिए, यहाँ इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कि ऑपरेशन करवा लो। लेकिन आप ऑपरेशन इसका इलाज नहीं है। होम्योपैथिक में इतने अच्छे अच्छे मेडिसिन है कि जो आपके बच्चेदानी को, गठान को बहुत ही कम समय में बिना चीड़ फाड़ के ये जो गठान है उसको गला दे देगा। यदि आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर शाम 7 बजे के बाद हमसे ऑनलाइन कंसल्ट निःशुल्क कर सकते हैं। किसी तरह के परामर्श शुल्क नहीं लगेंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें। अब हम बात करेंगे ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपके गठान को, आपके टेंशन को, आपके घबराहट को, आपके बेचैनी को, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि जैसे ही डॉक्टर बोलता है ऐसा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा या ऑपरेशन करवाना है, तो आपके ये जो मैंने परेशानियां बताया है, घबराहट, बेचैनी, टेंशन और रातों का नींद, ये सारे शुरू हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि होम्योपैथिक में ऐसे ऐसे मेडिसिन है कि जो बच्चेदानी के गठान को गलाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैसे जो होम्योपैथिक वंडरफुल मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है आरम म्यूर नेट्रम। यदि आप सोनोग्राफी कराती हैं और डॉक्टर कहता है ऐसा है कि आपको अब ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो आप इस मेडिसिन को लेकर के आजमा सकते हैं। और मैं श्योर कह रहा हूं कि जो आपके बच्चेदानी के गठान हुआ है वो बहुत ही कम समय में, जो इरेगुलर पीरियड है और भी जो सारे प्रॉब्लम है वो समाप्त होंगे। तो आप इस मेडिसिन को 2-2 टेबलेट सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम चुबला करके खाएं। जो आपके गठान है उसमें बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि जब आप सोनोग्राफी कराने के बाद आपके यूट्रस में जब गठान निकलता है, गठान के साथ साथ भारीपन महसूस होता है, उसमें गांठें पड़े हैं, आपको दर्द की महसूस होता है, तो इस कंडीशन में जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका नाम है एपिस मेलाफिका 30, इसे 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम
आप इसे खाएं, आपके जो गठान है बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। जब आपको पता चले कि हमें रसौली या बच्चेदानी में गांठ है या बल्कि आप यूट्रस है, तो और इसके कारण आपका जो पीरियड है वो मंथली सर्कुलेशन है वो इरेगुलर है या समय पर नहीं आता है, और साथ साथ में जो आपका यदि पीरियड कभी आता है तो बहुत ही हल्का आता है, बहुत ही कम आता है, तो इस कंडीशन में आप पल्सेटिला 30 सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लें, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। एक कंडीशन और आता है कि जब गठान के साथ साथ बल्कि आप यूट्रस के साथ साथ आपको ल्यूकोरिया आते हों, जो गांठें हैं बहुत ज़्यादा बड़े हों, तो इस कंडीशन में आप फ्रेक्शनस अमेरिकाना क्यू 15-15 बूंद आप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी के साथ लें, आपको बहुत अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। और ये मैंने जो मेडिसिन बताया है इसे यदि कंटिन्यू यदि 2 से 3 महीने कर देते हैं तो जो आपका गठान है वो हमेशा हमेशा के लिए जड़ से समाप्त होगा। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं कि जो हार्मोन्स की गोली खाने के बाद उन्हें लगता है कि हमें तो हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से मेरा जो गठान है वो हुआ है, तो उस कंडीशन में आप थूजा 200 पावर की 4 बूंद रात में सोते समय लीजिए। आपका जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ था, हार्मोन्स इम्बैलेंस के कारण आपका जो इरेगुलर पीरियड था, जो आपका बच्चेदानी में गांठ था, ये सारे कंप्लेंट समाप्त हो जाएंगे। कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और इसे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यदि कोई फीमेल या आपकी बहन या कोई रिश्तेदार यदि ऑपरेशन कराने का तैयारी कर चुका है या कराने वाला है, या आपके कान में थोड़ा सा ये भनक आए, ऐसा है कि इसको ये प्रॉब्लम है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ऑपरेशन करवाने से पहले मात्र 2 से 3 महीने इस मेडिसिन को चलाएं। मैं श्योर कर रहा हूँ 100% जो आपका गठान है वो समाप्त हो जाएगा। ऑपरेशन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।